सो यार मैं वैसे ये वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट ये मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता था। बट आई हैव टू क्विट YT नाउ बिकॉज बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। मतलब मैं नहीं सह पा रहा सही में। अभी मैं आपको कुछ बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है, ठीक है? तो आप बस सुनते जाइए। क्यों? ये ऐसे ऐसे कमेंट्स की वजह से। ये इसने नाम अपना इसलिए रखा है क्योंकि ये मेरे को जोकर बोल रहा है, ठीक है? और देखो क्या लिखा है, एक बात सुन ले। लिंक्डइन पे तेरी नौकरी की डिटेल निकाल के तेरे फाउंडर को टेक्स्ट करूंगा, फिर तो बेटा तू गया जो कर रहा है, ठीक है? दिस लिटरली शो यू हैव नो वर्क अदर देन ब्रिंगिंग डाउन पीपल। वेरी गुड। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, ठीक है? जो कि किसी इन लाइफ अदर प्लेटफॉर्म, ठीक, पढ़ लेना यार। इमेजिन बीइंग इन IIT गुवाहाटी एंड स्टिल एक्सपोजिंग अ जर्नल वाइस। ये बहुत बढ़िया। इन भैया के पास फेम ही चाहिए बस, इसलिए कंट्रोवर्सी करें। ठीक है भाई, फेम चाहिए, मैं जा रहा हूँ भाई, ठीक है? तो भाई मेरे हिसाब से भाई बेकार है स्टूडेंट्स को गाइड करना, है ना? उनको मिसगाइड हो जाने दो भाई। घंटा मैं क्यों लड़ रहा हूँ, फालतू में लड़ रहा हूँ? लोग मेरे को ही बहुत बोल रहे हैं ना। तो जाओ यार तुम। अब मैं नहीं बता रहा कि क्या सही है ये, तुम जाओ भाई उसी का कंटेंट देखो, उन्हीं का देखो जो तुम्हें लग रहा है ना, जो तुम्हें भैया बहुत अच्छा कंटेंट डालो भाई, मुझे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। जाओ जाओ, ठीक है? ठीक है, तो बस पढ़ो अपना और करो, ठीक है? मेरे को ये कहना था इस वीडियो में, ठीक है? लेकिन हाँ, मैं अभी एक और चीज़ बताता हूँ। और भाई कैसा लगा? मैं तो एक्टिंग कर रहा था, यही सुनना था ना। ऊपर हेटर्स गधो, कितनी जल्दी मैंने इमोशन बदल दिए 2 मिनट में। अभी लग रहा था कि मैं रो रहा हूँ, बट बेटा रो नहीं रहा था मैं तो हेटर्स को थोड़ा वो खुशी देना चाह रहा था कि भैया यही सुनना था ना तुम्हें कि भैया ये भैया क्विट कर दे हैं। अबे नूब्स, घंटा मैं कहीं नहीं जा रहा। और हाँ सॉरी, जिसको लगाओ कि मेरी एक्टिंग रियल है, तो ऐसा नहीं है भाई, मैं भी एक्टिंग कर लेता हूँ। क्योंकि देखो भाई, एक्टिंग कुछ नहीं होता, 2 मिनट लगता है। आपको क्या पता है वो सामने वाला बंदा भाई रो रहा है कि हंस रहा है? भाई इसे बोलते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन। अब सॉरी, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा हो, देखो सॉरी यार, माफ़ी। जो एक्चुअल मेरे सपोर्टर है ना, उनको मैं माफ़ी बोलना चाहता हूँ। मेरे को जानबूझ के करना पड़ा क्योंकि लोगों को मुझे बताना था व्हाट इज़ इमोशनल मैनिपुलेशन। तो देखो, जैसे मैं ये रोने का एक्टिंग कर दी, वैसे ही आजकल ब्लॉगर्स भी यही करते हैं, इमोशनल मैनिपुलेशन। तो भाई मुझे 2 मिनट लगा और मैं तुरंत हंस गया, ठीक है? तो 2 मिनट का काम है भाई, ठीक है? तो अगर आपको समझ में आता है इमोशनल मैनिपुलेशन क्या है, तो ये प्रूफ था उसका कि करके दिखाना पड़ता है, लोगों को पता नहीं चलता है ना। अब तुम्हें नहीं पता एक्चुअल में मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, मैं खुश हूँ कि मैं दुखी हूँ, तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम मेरे बगल में रहते हो क्या? तो जो सोशल मीडिया पर दिखता है वो सही नहीं होता, ठीक है? तो ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है? देखो यार, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर कोई सीरियस पढ़ने वाला है, इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हें एंटरटेनमेंट के टाइम देख रहे हो तो ठीक है, बिल्कुल एंटरटेनमेंट डालो। बाकी मैं कंटेंट, आज मैंने सुबह फिजिक्स की वीडियो डाली है, बहुत लोगों ने कहा केमिस्ट्री वगैरह डालो, बिल्कुल डालूंगा, टेंशन मत करो, वो तो मैं कंटेंट मिलता ही रहेगा। बट हाँ, इनको थोड़ी जाने दूंगा मैं, ठीक है? तो अभी मैं आपको पहले कुछ प्रूफ दिखाता हूँ। एक बंदे ने, मेरे सब्सक्राइबर, प्यारे सब्सक्राइबर ने अपन को कुछ प्रूफ भेजे। तुम लोग बहुत सपोर्ट कर रहे थे ना, वो जो हेटर्स थे, ठीक है? तो उन हेटर्स को मैं चलो अपना सपोर्टर बनाता हूँ। ये देखो, मुझे एक चैट लॉन्च मिली है इन जेई ट्यूबर्स की, ठीक है? ये 18,500 मतलब देख लो 22 मैसेज है। और देखो इसमें खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं, खुद ही इन्हें अपने आप को प्रूफ कर दिया है भाई। तो डिलीट ही कर दो ना सारे चैट्स, अब हो गए। आखिर 18,000 मैसेज का डेटा रख के क्या करोगे? इवन तुम ये देखो, इस ग्रुप में खुद ही कितने स्क्रीनशॉट तुम ही लोगों के भेजे हुए हैं, 1200 प्लस मैसेज हैं एक एक दिन में। अगर कोई देखेगा तो ये नहीं सोचेगा कि चलो लाइक इनिशियल डे में एक्साइटेड होंगे इसलिए इतने मैसेज है। उनके लिए तो ये वेपन की तरह है भाई। 1200 मैसेज करते टाइम कितना, और कहते हैं भैया 10-12 घंटे स्टडी। होप यू अंडरस्टूड वो टेक इज इन इट इन अ गुड सेंस, ठीक है? फिर ये डिलीटिंग चल रही थी। ये देखो भाई, खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं भाई। इन्हें क्या एक्सपोज करो, ये तो खुद एक्सपोज है भाई, ठीक है? और भाई दाल काली नहीं है तो पूरी भैया दाल काली, कचरा सब हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी चोरों की दाढ़ी में तिनका होता है, इनकी दाढ़ियों में तिनके ही लगे हैं, दाढ़ी में बाल नहीं है, इनके दाढ़ियों में सिर्फ तिनके लगे हुए हैं, ठीक है? अब बाकी आते हैं भाई, कुछ लोग मुझे बताते हैं कि भाई साहब उसने अपना डिस्कॉर्ड सर्वर उड़ा दिया, तारा रा, किसने अपना टेलीग्राम उड़ा दिया, तारा रा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, कल मेरा एक्सपोज वीडियो बनने के बाद एकदम से क्या अंदर से वो जागी कि डिस्कॉर्ड डिलीट हो रहे हैं, टेलीग्राम डिलीट होने लग गए लोगों के? भाई जब कोई छुपाता है ना, चोर अपने एविडेंस मिटाना चाहता है, तो ये वही चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? बट जिन लोगों को ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ जाइए इस वीडियो से और कमेंट में हेट फैलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अपना टाइम वेस्ट करिए। हेटर्स प्लीज़ कमेंट में जाके टाइप करिए सब, बिल्कुल कह दो कि मेरी IIT ग्रेजुएशन बेकार है, ये सब बोलो, आप कोई दिक्कत नहीं यार। अपना IIT खराब करो और बिल्कुल सेलेक्ट मत हो जाना। IIT को आपकी ज़रूरत नहीं है। हेटर्स प्लीज़ कम,
ठीक है। और बाकी कुछ लोग मुझे एज का बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे थे कि आइए आइए आप लोग को भी दिखाना चाहता हूँ कि भाई वो 18 साल का बच्चा है और 18 साल का बच्चे को आपने ये 24 साल का आईआईटी ग्रेजुएट हो गया, 10 साल बड़ा है और ये उस 18 साल के बच्चे को इतना सब कुछ बोल रहा है। अरे रे 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 भाई, इमेजिन बीइंग इन आईआईटी गुवाहाटी एंड स्टिल एक्सपोजिंग योर जूनियर। अरे रे 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 भाई साहब, कितना कितना सिंपैथी है आप लोगों को भाई। ये पहली बात तो उसका दोस्त है, ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। दूसरा, मेरा रिप्लाई सुन लो ज़रा। देखो भाई, अगर मैं आईआईटी गुवाहाटी से हूँ तो भाई इससे फ़र्क क्या पड़ता है, मैं अमेठी से हूँ, मैं कहीं से हूँ, मेरा मन है, मैं यूट्यूब पे कुछ भी कंटेंट डाल रहा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो और एक बात बताओ, यूट्यूब पे कंटेंट आता है, अगर मैं उसका क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ तो उसमें तुम्हें दिक्कत क्या है। और मेरा क्रिटिसिज्म बिल्कुल फेयर था। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो पॉइंट पे डिस्कस करो, तुमने एक भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है। प्लस अगर मुझे ऐसा दिखता है कि कुछ मिसलीडिंग कंटेंट यूट्यूब पे है, जैसे बहुत लोगों का मैंने बता रखा है, ठीक है, चीटिंग का पिछली साल डाला था, तब तो तुम लोग नहीं आए, ठीक है, तब तो तुम लोगों ने बड़ा सपोर्ट करा था कि हाँ भैया सही बात है सही बात है। अब क्यों नहीं कर रहे सपोर्ट, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो अगर मुझे मिसलीडिंग कंटेंट दिखेगा मैं उसे फेयर क्रिटिसिज्म में लूंगा, तो उसमें तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। और भाई ऐसा तो नहीं है ना कि वो बच्चा है, ठीक है, बच्चा तो नहीं है, वैसे 18 साल का बच्चे होते हैं, मुझे तो ये शर्म आ रही है, ठीक है। चलो मान लेते बच्चा है, ठीक है, तो बच्चा है, ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात, बच्चा है, लेकिन भाई बच्चा है तो कुछ भी करेगा। आप कहीं का कल मर्डर कर देगा तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा अच्छा अरे यार मर्डर कर दिया आपका, ओ कोई बात नहीं, बच्चा था यार छोड़ दो, है ना। तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो बच्चे वाला ये एक्सक्यूज़ मेरे पे मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझना है मैं इमेच्योर हूँ, समझो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, तुम कौन सा भाई, मेरे घर में अगल बगल तुमने मेरे से बात कर ली, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। और भाई जिन लोगों को मेरे से ये दिक्कत है कि भाई तेरे को आईटी की डिग्री कैसे मिल गई, भाई तुम्हें पता है जेईई एडवांस का एक पेपर होता है और उसे क्रैक करना होता है। उसके बाद जो उसका काउंसलिंग होती है, उसके बाद देखो आईआईटी में सीट मिल जाती है, फिर सेमेस्टर में थोड़ा सर्वाइव करना होता है आईआईटी में, और फिर आपको 4th ईयर के बाद डिग्री मिल जाती है। बट हाँ सॉरी, आपका तो जेईई एडवांस ही नहीं क्लियर हो रहा, सॉरी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग एज का ये लिख के आ रहे हैं, जिन्होंने भी कमेंट एज के ऊपर करा था उन भाई साहब की, तो मैं आपको बता दूं एज इज जस्ट एन एक्सक्यूज, ठीक है। जब वो बंदा इतने सारे मतलब हज़ारों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है, जेईई एस्पिरेंट्स को, तो भाई एज का तो ये भांडा मत लाओ, ठीक है। क्रिटिसिज्म के लिए तुम्हें रेडी रहना चाहिए। अब जैसे कि ये हेटर्स मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मैं तो भाई मैं तो ले रहा हूँ क्रिटिसिज्म इज पॉजिटिव वे, ठीक है। तो ऐसे लिया जाता है। प्लस आगे चलते हैं थोड़ा। हाँ, कल कुछ ज्ञानी लोग मेरे को प्राइवेट मेल समझा रहे थे कि भैया सेक्शन जो आईटी एक्ट के अंदर जो सेक्शन लिखे हैं ना, उसके अंदर ये प्रोविजन है कि आप किसी का प्राइवेट मेल शेयर नहीं कर सकते। अरे गूगल की नॉलेज वालों, तुम्हें कुछ पता भी है, गूगल से उठा के कुछ ले आए और कह रहे चैट जीपीटी वालों पूरी नॉलेज तो लिया करो। प्राइवेट और पब्लिक मेल की डेफिनेशन पहले जाके देखो। प्राइवेट मेल वो मेल होता है जिसमें तुम्हारी सेंसिटिव या पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, जेई से रिलेटेड बातें चल रही है, पब्लिक टॉपिक के डिस्कशन चल रहा है, तुम कह रहे हो प्राइवेट मेल है। अरे भाई ऐसे तो मैं ये तुम्हारे साथ जो अभी चीज़ें बोल रहा हूँ ये मैं किसी को मेल भेज दूँ, ठीक है, तो क्या वो प्राइवेट मेल हो जाएगा। ऐसी मैं किसी को भाई गालियाँ भेज दूँ प्राइवेट मेल में और वो मेरी कंप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि भाई ये इसने मेरे को गालियाँ दी है, मैं दिखा नहीं सकता पुलिस में क्योंकि प्राइवेट मेल है। अरे बेवकूफ़ हो क्या, बिल्कुल ही तुम्हें कुछ आता भी है, मतलब कुछ भी, मतलब गूगल करा आ गए, गूगल वाली बुद्धि मत चलाया करो मेरे सामने, ठीक है। बाकी ये बंदा देखो क्या बोल, ये तुम्हारा फेवरेट ब्लॉगर भाई क्या कल मेरे को बोला, वैसे तो मैं इसको क्या ही बोलूँ, ये तो हो चुका है, ख़त्म ही है, इसको मैंने इतना तो बता दिया वीडियो में, पता नहीं, चल ठीक है। एक भाई ये बंदा मेरे से मेल में रो रहा था, तो इसमें ये ऐसा किड बता रहा था खुद को, फिर बता रहा था कि देखो भैया मेरे को कितनी हेट मिल रही है। तो मैंने इसको बोला भाई तेरे को हेट मिल रही है तो मेरे कमेंट में कौन से फूल खिल रहे हैं, ये देखो तुम्हारे जो सपोर्टर हैं ये क्या लिख रहे हैं, ये क्या ये फूल खिल रहे हैं भाई, ये भी तो हेट मुझे मिल रही है, हैं। तो भाई अब ये भी देखो दोनों साइड से होता है, एक साइड से नहीं होता। मैंने किसी को ये नहीं बोला था तुम्हारे वीडियो में जाके भाई कि इसको गाली दो, इसको कुछ करो, मैंने कुछ बोला ही नहीं। लोगों के मन में तुम्हारे खिलाफ हेट थी, बस मैंने वीडियो बना दी तो वो हेट प्रकट हो, वो लोग तुम्हें जाके कमेंट कर रहे तो मैं क्या करूँ भैया, मैं क्या करूँ, मैंने थोड़ी बोला था किसी को कमेंट करो, छोड़ो भाई। बट हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया तू मेंटरशिप, भाई मैं तो बेच रहा हूँ मेंटरशिप, मैं बोल रहा हूँ मैं बेच रहा हूँ, और भाई जिनका सिलेक्शन हो रहा है आईआईटी में मैं उन्हीं को लूँगा और उनको फ्री कर दूंगा। तो मैं क्या दिक्कत है, जिसको लेनी है मेरी टेस्ट सीरीज मेंटरशिप ले, और तेरा जिसका भी आईआईटी में होगा मैं उसको पूरे पैसे वापस कर रहा हूँ। इससे बड़ा अकाउंटेबिलिटी क्या हो सकता है, तुम बताओ, इससे ज़्यादा मैं क्या दूँ। प्लस हमारी जो कॉस्ट है, तुम कह रहे फ्री में दे दे, भाई फ्री में देने को दे सकता, बट मेरा भी टाइम है, प्लस मैं अकेला नहीं दे रहा ना, मेरी पूरी टीम है। तुम्हें क्या पता साइट किसने बनाई है, कैसे क्या हुआ है,
ठीक है, तुम्हें तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो उसकी कॉस्ट है, तो जो मिनिमम कॉस्ट है ना वो ₹83 पर ईयर का है, इस हिसाब से लगा रखा है। प्लस जो वेबसाइट का खर्चा है, जो डोमेन का खर्चा है, वो है। तो मिनिमम जितना रख सकते थे वो हमने वो रखा है भाई। अब इसमें भी तुम्हें दिक्कत है तो तुम जा सकते हो किसी और का लो भाई, 4-4.5 हज़ार वाली लो, किसी की भी लो, मुझे क्या 18,000 एनजे भैया की लो भैया, 50,000 की क्या दिक्कत है भाई। तो जिनको भी सीरियस हैं, जिनको हमारे अंडर में एक्चुअल गाइडेंस पढ़नी है, क्योंकि देखो हम गाइड तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, आइए। और आप आईआईटी में जैसे ही सेलेक्ट होंगे आपका फुल रिफंड हम आपको देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे बढ़िया बेटर बेस्ट ऑफर बता दो कौन दे रहा है मार्केट में। आगे चलो, आगे आते हैं। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे सपोर्टर्स को भाई। हेटर्स तो हेट करते ही रहते हैं, बट सपोर्टर्स ने भाई कितनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाई थी। और भाई मैं तो यूट्यूब पे शेयर करूँगा इनकी वीडियो, मेरा मन, मेरा यूट्यूब चैनल मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो तुम्हें क्या दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि लोग ये भी कह रहे भाई तू इसको सपोर्ट करो यार, हेट। अरे भाई इन्होंने जितने ने भी वीडियो बनाई है ना, बिल्कुल अनबाइस्ड वीडियो बनाई है, जरा जाके देखो। इन्होंने मेरी साइड नहीं ली है, इन्होंने भाई अपना ओपिनियन रखा है। तुम लोग को यही नहीं पता ओपिनियन क्या होता है, छोड़ो तुम्हें इंग्लिश का क्या क्या दूँ, आगे चलते। हाँ, कल तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे भाई इस वीडियो का टाइटल मोस्ट नूबेस्ट। अरे बेवकूफ़ो, मोस्ट नूबेस्ट जानबूझ के लिखा था, पूछो क्यों। ये इसको क्या बोलते हैं तुम बताओ। सेटायर, वो सरकाजम था भैया, ये थोड़ा सरकास्टिक था। तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो भाई तुमसे क्या बोलूँ। और भाई हेटर्स की भी मैंने वीडियो देखी थी, वैसे जैसे इन सपोर्टर्स ने बनाई थी वैसे हेटर्स ने बनाई थी, मैंने देखा था भाई, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेटर्स बना रहे हैं अच्छी वीडियो बना रहे हैं, बट उसमें कोई लॉजिक नहीं है, तो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स पुट करिए, ठीक है। और गाली क्यों दे रहे हो भाई मेरे को, मैंने तो नहीं बोला कि तुम्हें मैं गाली दूँ। गालियाँ भर रहे हैं क्योंकि भाई जब लॉजिक नहीं होता तो गाली भर देते हैं, बढ़िया कूल लगने के लिए। बाकी कुछ लोग तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ही भरे जाने, उस बंदे तो डिलीट ही कर दी, कल मैंने पकड़ लिया था भैया। मैं बताता हूँ उसने वीडियो में क्या बोला। आर्टिकल 500, आर्टिकल 499 के अकॉर्डिंग, अगर आप लोगों ने थोड़ी सी पॉलिटिक्स पढ़ी है तो आपको पता चलेगा आर्टिकल मतलब 470 तक ही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेचारे भाई साहब बोल रहे थे आर्टिकल 500, आर्टिकल 499, ये थी इनकी गूगल की नॉलेज। और उसमें उन्होंने पूरा 2 मिनट का वीडियो दिया, तो बीच में गालियाँ उछेड़ दी थी जिससे कूल लगूँ मैं, वाह तालियां। और हाँ, वो वीडियो डिलीट हो चुकी है, मैं इधर, ठीक है। और बाकी मैं थोड़ा सा प्यारा रिप्लाई देना चाहता हूँ अपने प्यारे हेटर्स को, क्योंकि एक भाई साहब कह रहे थे गाइस आईआईटीएन का लेवल सच में गिर गया है। तो भाई गिर गया है तो आप आईआईटी की तैयारी क्यों कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से अभी भी अगर गिर गया है तो भाई लोग आईआईटी के लिए क्यों मर रहे हैं, 12-14 लाख क्यों देते हैं एग्जाम, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको नहीं देना तो आप अमेठी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दिस लिटरली शोज नो वर्क अदर देन ब्रिंगिंग डाउन पीपल, ठीक है भाई। इन अकॉर्डिंग इस बंदे के हिसाब से मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, तो सही है भाई, मेरे पे कोई काम धंधा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, समाज में अगर कचरा फैल रहा है, ठीक है, और अगर मैं उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहा हूँ, ठीक है, तो इससे बढ़िया सोशल वर्क क्या हो सकता है। कौन आईआईटीएन ऐसा कर रहा है तुम मेरे को बता दो। सब आईआईटीएन तो अपने नोट छापने में लगे हैं प्राइवेट में, मैं अपने फ्री टाइम में ये सब कर रहा हूँ, तो मेरी मर्जी। इससे बेस्ट क्या हो सकता है। अगर कोई भी मिसगाइडेड कैंडिडेट ये सब देख के भाई, हो सकता है ना उसे क्या बोलते हैं, डिमोटिवेशन हो जाए कि भैया ये लोग 12 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, फिर मेरा कैसा होगा, सेल्फ डाउट करने लगेगा, सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर ये सोचेगा अरे मैं एडवांस की तैयारी क्यों कर रहा हूँ, मैं मेंस की तैयारी कर लेता हूँ। और फिर पता चलता है कि भाई वो बंदा था केपेबल एडवांस के लिए, लेकिन उसने ऐसे फेक ब्लॉगर्स वगैरह को देख लिया था और इसके चक्कर में उसकी लाइफ खराब हो गई। तो इसलिए तो अगर मैं कुछ लोगों को बचा ले रहा हूँ तो उसमें तुम्हें क्या दिक्कत है भाई। कुछ लॉजिकल है तुम्हारे आर्ग्यूमेंट में, बस ये सब तुम ले आते हो, ज़्यादा होता है तो भाई बोलने लगते हो कि ये भैया इनको जॉब नहीं मिली। भाई तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में कि मेरे पे जॉब है कि नहीं, 2 साल तो हो गए। कुछ लोग आके कमेंट कर रहे थे भाई कि भाई तू प्लेसमेंट में ध्यान दे। अरे भाई मेरा 2 साल पहले प्लेसमेंट लग गया, कहाँ जी रहे हो, पहले वीडियो तो देखो। चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर एक बंदा आके बोलता भैया इन भैया को फेम चाहिए। अरे भाई मैं तो ऑलरेडी फेम में हूँ, क्यों, मेरे 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, पिछले चैनल पे 4 लाख सब्सक्राइबर थे गेमिंग में, मुझे फेम की कोई कमी नहीं है। तुम देखो अपनी फेम कितना पाना चाह रहे हो ये कमेंट करके, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, थोड़ी एंटरटेनिंग बनाई थी मैंने और थोड़ा इमोशनल मैनिपुलेशन दिखाना चाह रहा था। बाकी अगर यार बुरा लगा हो तो सॉरी। बाकी अपन यार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की वीडियो बनाएंगे, और आपको और कौन सा कंटेंट चाहिए वो बता दीजिएगा। ऐसे गधे लोगों को अपन एक्सपोज करते रहेंगे, टेंशन मत लो, ये सब भी कंटेंट आएगा, इसे आप एंटरटेनमेंट मानिए। और अगर फ्री टाइम हो तो देख लेना, बाकी आप मेरी पढ़ाई वाली वीडियो पे ज़्यादा फोकस करना।